हेलो बच्चों, मैं मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और उसके बारे में यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस बॉक्स में मैंने कुछ कंसेप्ट लिख के दिया है। इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, एक दोनों ए प्लस आयोटा बी और जेड इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी लेके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह से हम पहले रियल नंबर पार्ट से सेकंड वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, बाद में इमेजिनरी पार्ट से सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम आयोटा स्क्वायर को -1 दिखाते हैं बाद मल्टीप्लाई करने के बाद, और जहां पे आई कॉमन निकलता है वहां पे इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं और रियल पार्ट्स को ऐड करते हैं। रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को ऐड करने के बाद हमें Z1 इंटू Z2 ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो हम बात करेंगे एक एग्जांपल लेके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Z1 इंटू Z2 क्या है। तो मैं एक लेट Z1 इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ सपोज 6 प्लस 3 आयोटा, एक मैंने लिखा। देन और Z2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। मैंने इस तरह से दो चीजें लिख दी यहाँ पे। तो लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं Z1 इंटू Z2। तो चलो बच्चों Z1 Z2 इंटू क्या, Z1 इंटू Z2 तो दैट इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ 6 प्लस 3 आयोटा, एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6 प्लस 3 आयोटा, एंड सेकंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इनटू इन ब्रैकेट 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। यस, मैंने इस तरह से लिखा। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है तो करना क्या पड़ेगा, तो अब दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें। तो हम मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, मैं पहले क्या लिख रहा हूँ 6 से सेकंड फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वांटिटी 6 से मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 माइनस 2 आयोटा। और देन बाद में मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 3 आयोटा, ये जो है प्लस 3 आयोटा फर्स्ट नंबर से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, उससे मैं सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 6 पाई जार मुझे मिलेगा 30, और 6 इंटू 2 कितना मिलेगा मुझे 6 टू जार 12 आयोटा, 12 आयोटा मिलेगा। यस, प्लस 3 इंटू 5 मुझे मिलता है 15 आयोटा, और 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -6, और ये आई इंटू आई आयोटा स्क्वायर मिलेगा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर मिलने के बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 30 एज इट इज रहेगा, माइनस -12 आयोटा प्लस 15 दैट इज इक्वल टू +3 मिलेगा, -12 प्लस 3, -12 प्लस -12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 3 आयोटा, 3 आयोटा मिला। और -6 एज इट इज, और एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 या आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो 330 एज इट इज प्लस 3 आयोटा एज इट इज, और -6 -1 दैट इज इक्वल टू +6। तो ये इसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 36 प्लस 3 आयोटा, 36 प्लस 3 आयोटा। और ये आंसर है Z1 इंटू Z2 का, Z1 इंटू Z2 का। इस तरह से मैंने वेरीफाई करके आपको दे दिया है। आपको आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये अब Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू Z1। तो मैंने ये दो नंबर्स सपोज किए। लेट सपोज दैट Z1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज Z1 इज इक्वल टू Z1 is equal to 5 plus 3 iota, and Z2 is equal to 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota. Then Z1 into Z2 that is equal to commutative property बताता है Z2 into Z1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड में LHS सॉल्व कर देता हूँ, इस साइड में राइट RHS सॉल्व कर देते हैं। तो चलो, तो पहले क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला ब्रैकेट Z1 लिखेंगे। Z1 कितना है 5 प्लस 3 आयोटा है, Z1 है। एंड देन Z2 कितना है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। यस, इक्वल टू का साइन देते हैं, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे Z2 3 प्लस 4 आयोटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा। यस, देन अगेन अब क्या करना है, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या, तो मैं LHS पहले सॉल्व करके देता हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले 5 है, पहले 5 इंटू 3 इस प्लस 5 इंटू 4 आयोटा, प्लस 5 इंटू 4 आयोटा, 4 आयोटा, बाद में 3 प्लस 3 इंटू 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, इंटू 4 आयोटा, इस तरह से इज इक्वल टू का साइन। देन अब इसको सॉल्व करते हैं, LHS साइड को भी RHS को भी लिखते हैं यहाँ पे। फिर क्यों 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 एज इट इज, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 आयोटा, प्लस 3 इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा, 3 इंटू 3 आयोटा,
प्लस 4i इंटू 5 प्लस 4 iota इंटू 3 iota प्लस 4 iota इंटू 3 iota then we can multiply here 5 3s are 15 तो यहाँ पे मुझे 5 इंटू 3 15 मिलता है प्लस 5 4s are 20 iota मिलेगा 5 4s are 20 iota and 3 iota into 3 that is equal to 9 iota plus 3 into 12 iota square क्या मिलेगा iota square मिलता है that is equal to 3 into 5 मुझे 15 मिलता है प्लस 3 3s are 9 iota मिलता है 9 iota plus 4 5s are 20 iota मिलेगा मुझे 20 iota then 4 plus 3 that is equal to 12 into iota square ये मिलेगा 12 into iota square तो हम इसे LHS सॉल्व करेंगे 15 plus 29 iota plus I square is equal to -1 तो plus 12 into -1 that is equal to 15 as it is plus 9 iota plus 20 that is equal to 29 iota plus 12 iota square मतलब 12 in bracket -1 तो अब मल्टीप्लाई करो तुम लोग ये 15 as it is plus 29 iota as it minus 12 that is equal to 15 plus 29 iota minus 12 अब LHS और इक्वल टू देखो देख तो रहा है तो भी सॉल्व करेंगे भाई 15 minus 12 कितना आता है 3 plus 29 iota that is equal to 3 plus 29 iota मैंने प्रूव करके दिया hints proved yes तो Z1 into Z2 दिया तो अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अभी हम बात करने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी